हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं आज से कंप्यूटर की नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम कंप्यूटर के टॉपिक वाइज व्याख्या सहित एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रतिदिन मैं आपको एक टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करूँगा, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे। आप प्रतिदिन वीडियो को टॉपिक वाइज देखें और एमसीक्यू सॉल्व करें। आपका कंप्यूटर पूर्णतः तैयार हो जाएगा और आप पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक एवं अन्य परीक्षाओं में कंप्यूटर सेक्शन में 100% नंबर पा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, बिना कोई देर किए हम आज से पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हम पहले टॉपिक आज देखेंगे बेसिक कंप्यूटर एवं कंप्यूटर की विभिन्न जो पीढ़ियाँ हुई है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और लास्ट में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी। फ्रेंड डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप सभी जानते हैं। कंप्यूटर जो इंटरनली है वो 0 1 जिसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं या बाइनरी नंबर कहते हैं, इस पर कार्य करता है। कंप्यूटर की बाइनरी भाषा हेतु एक आस्की कोड बनाया गया है। ये कोड का आशय ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट ए है तो अल्फ़ाबेट ए को 0001 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप का एक कोड है, स्टैंडर्ड है, ये सभी जगह यूज होता है और सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर जनरेशन हम देखें तो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे विकास हुआ, जिस अवधि में विकास हुआ है, इसी को कंप्यूटर की जनरेशन कहा जाता है। कंप्यूटर की कुल 5 जनरेशन हैं। जो पहली पीढ़ी है जो कंप्यूटर की वो स्टार्ट होती है 1940 से 1940 से 1956 तक। दूसरी पीढ़ी आपकी है 1956 से 1963 तक। तीसरी पीढ़ी है 1964 से 1971 तक। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो 1971 से 1985 तक आते हैं और जो पांचवी पीढ़ी है वो 1985 से वर्तमान तक अभी चल रही है। आइए हम इन पीढ़ियों के बारे में विस्तृत रूप से एक एक कर देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली की पीढ़ी के कंप्यूटर डियर स्टूडेंट्स काफ़ी बड़े हुआ करते थे, एक हॉल के बराबर होते थे। इन कंप्यूटर को रखने की एक कमरे की ज़रूरत होती थी और मेन इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो प्रोग्रामिंग में जो भाषा यूज होती थी वो मशीन लैंग्वेज होती थी। मशीन लैंग्वेज जनरली 0 1 को कहा जाता है, तो जो कि बहुत कठिन है। डायरेक्ट 0 1 में प्रोग्रामिंग करना इतना आसान नहीं है। आजकल तो स्टैंडर्ड बदल गया है, लेकिन ये शुरुआत की बात है। अगर हम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में उदाहरण देखें तो इनियक, एडवेक, यूनिवेक इत्यादि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। और यहाँ ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, यह डायग्राम वैक्यूम ट्यूब का है। इस टाइप के वैक्यूम ट्यूब होते थे। वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बने हुए थे। और ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का चित्र है जो कि एक कंप्यूटर में एक बड़े हॉल में रखा गया है। बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते थे ये। इसके बाद हम आते हैं फ्रेंड्स सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से शुरू होती है दूसरी पीढ़ी, जो कि 1963 तक चलती है। तो इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल से क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब साइज में बहुत बड़े थे, तो ट्रांजिस्टर यूज होने लगे, तो जो कंप्यूटर का साइज है वो फर्स्ट जनरेशन की तुलना में छोटा हो गया। एक परिवर्तन और यहाँ पर आया कि इस पीढ़ी में जो लैंग्वेज थी, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज थी, वो मशीन लैंग्वेज से ऊपर उठ के असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे कोडिंग में आसानी हुई। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हम देखें तो यूनिवेक 1108, CDC 1604, हनीवेल
400 CDC 3600 IBM 7095। और ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये आपको ट्रांजिस्टर का डायग्राम है। ये ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में यूज होता था। ये आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है जो कि फर्स्ट जनरेशन की तुलना में छोटा हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की शुरुआत, ये थर्ड जनरेशन की शुरुआत 1964 से होती है जो 1971 तक चलती है। इस पीढ़ी में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ कि ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा। आईसी जो होती है एक चिप होती है जो कि सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम से बनी होती है, इसलिए इसको सिलिकॉन चिप भी कहते हैं। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो स्पीड में अच्छे थे, दूसरी और पहले जनरेशन की तुलना में साइज में छोटे हो गए थे। और इस समय इसमें जो लैंग्वेज है वो कोबोल पास्कल आदि का यूज किया जाने लगा। हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के जो उदाहरण हैं IBM 370, PDP-11, यूनिवेक, हनीवेल, डेक सीरीज, ICL। और यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है फ्रेंड्स, ये इंटीग्रेटेड सर्किट का डायग्राम है जो कि बहुत छोटा हो गया है साइज में। इसके बाद हम आते हैं इसके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर पे, तो ये इसका साइज है जो कि काफ़ी छोटा हो गया है पिछली जनरेशन की तुलना में। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1971 में शुरू होती है और ये 1985 तक चलता है। इसमें एक फिर बड़ा चेंज आता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कि आईसी के जगह पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगता है। और माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे VLSI सर्किट होते हैं। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब एक चिप में, एक माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारी चिप लगी होती है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आने के बाद और इनका साइज छोटा छोटा होता चला गया और स्पीड बढ़ते गई, कार्य की क्षमता बढ़ते गई इनकी। और इन कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ आदि को यूज होने लगा। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर के कुछ उदाहरण देखें तो मैकरेल, IBM 5100, अल्टेयर 880। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये VLSI, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म है। तो ये चिप है एक, तो जिसका आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इसमें ICs लगी हुई है और इसका साइज बहुत छोटा हो गया और परफॉर्मेंस उतनी ही बढ़ गई है। ये इसका डायग्राम है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो काफ़ी छोटा हो चुका है, ये आप लोगों ने देखा होगा। अब हम आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पे, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर जनरली 1985 से स्टार्ट होते हैं जो कि अभी भी चल रहे हैं। और पाँचवीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी चल रही है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, .NET आदि का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स VLSI के स्थान पर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा। मीन्स एक छोटी सी चिप में बहुत सारे फंक्शन एक साथ परफॉर्म होने लगे, बहुत सारी ICs आने लगी। तो इससे कंप्यूटर का साइज और छोटा होने लगा और उसकी कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ते चली गई। अभी हम आज देखते हैं कितने छोटे लैपटॉप, छोटे डेस्कटॉप कंप्यूटर कितने स्पीड से कार्य करते हैं। तो ये सब पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ये पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं और ये डायग्राम आप लोगों ने देखा ही होगा जो वर्तमान में हम उपयोग भी करते हैं। तो ये पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ये डायग्राम आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो हमने चर्चा की फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक उनका दिया हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हो रही थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर उपयोग हो रहा था, थर्ड जनरेशन में IC आ गई, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और किस तरह से आप ऊपर देखेंगे तो किस तरह से उनके साइज भी रिड्यूस होते गए, ये यहाँ पर दिखाया गया है।
अब फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हमने बेसिक कंप्यूटर और कंप्यूटर जनरेशन को पढ़ा उसके एमसीक्यूज़। यहाँ मैंने जो एमसीक्यूज़ दिए हैं उसमें जो पूर्व में कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन थे उनको भी मैंने शामिल किया है। तो आइए हम सब देखते हैं इनके एमसीक्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी वीएलएसआई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी यूएलएसआई, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब। इसका करेक्ट आंसर है, जैसा आप सभी जानते हैं, ट्रांजिस्टर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक के रूप में क्या उपयोग किया जाता था? यूएलएसआई, इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी वीएलएसआई, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। तो इसका सही आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक के रूप में क्या उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी यूएलएसआई, ऑप्शन डी वीएलएसआई। तो इसका करेक्ट आंसर है वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो यूएलएसआई था फ्रेंड्स वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था जो कि आपका 5th जनरेशन में यूज किया जाता है। पांचवें क्वेश्चन पे हम आते हैं। पांचवें क्वेश्चन, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी है यूएलएसआई, ऑप्शन डी है ट्रांजिस्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। प्रश्न नंबर 6 है, ट्रांजिस्टर पर आधारित पीढ़ी थी। ऑप्शन ए पहली पीढ़ी, ऑप्शन बी तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन सी चौथी पीढ़ी, ऑप्शन डी दूसरी पीढ़ी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दूसरी पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 7, ENIAC कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 8, यूएलएसआई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटरनेट, ऑप्शन बी अल्ट्रा लार्ज स्लो इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी यूजर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी जे.एस. किल्बी, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 14 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2 दिसंबर। इसके बाद सभी क्वेश्चन व्यापम या कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वीएलएसआई एवं माइक्रो प्रोसेसर अस्तित्व में आया? तो हमने देखा था इसमें फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी पहली। तो माइक्रो प्रोसेसर और वीएलएसआई अस्तित्व में आया था चौथी पीढ़ी के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
12 नंबर का क्वेश्चन है, पटवारी 2017 में आया हुआ है। आज तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ी ज्ञात है? 1, 2, 3 या 5? तो अभी हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, तो कुल कितनी पीढ़ी ज्ञात है? 5। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, इस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था। यह भी क्वेश्चन पटवारी 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है दूसरी, ऑप्शन बी है प्रथम, ऑप्शन सी है तीसरी, ऑप्शन डी है चौथी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रथम। ये विस्तृत रूप से हमने ऊपर पढ़ लिया है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों से बन रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक डिवाइस है, मैकेनिकल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर कैसी डिवाइस है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सबसे पहले गणना करने वाली डिवाइस थी। ऑप्शन ए कैलकुलेटर, ऑप्शन बी एबेकस, ऑप्शन सी एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सभी को पता है सबसे प्रथम गणना करने वाली डिवाइस एबेकस थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आस्की का तात्पर्य है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया पटवारी 2017 में। तो इसका देखते हैं सही उत्तर। ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन, नंबर 2 ऑप्शन बी अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंस्टीट्यूट इंटरचेंज। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। प्रश्न नंबर 18, डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न नाम से जाना जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर हम काफ़ी लोग यूज करते हैं, सभी लोग जानते भी होंगे। हम इसे क्या कहते हैं देख लेते हैं। ऑप्शन ए पाम पायलट, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन डी मेन फ्रेम। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पर्सनल कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 19 हम देखते हैं, मशीन भाषा का उपयोग किस पीढ़ी में किया जाता था? ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में दें कि किस पीढ़ी में मशीन भाषा का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं? यह भी महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2017 में आया प्रश्न है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है, ऑप्शन ए शतकीय संख्या, ऑप्शन बी ऑक्टल संख्या, ऑप्शन सी डेसिमल नंबर, ऑप्शन डी बाइनरी नंबर। तो हमने देखा था कि जो डिजिटल कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर 0-1 पर कार्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बाइनरी नंबर। अब 21वां प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी, जिसकी हमने थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट की बात की थी, वो इंटीग्रेटेड सर्किट किस चिप जो है वो किससे बनी होती है? तो ऑप्शन ए है क्रोमियम से, ऑप्शन बी है आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी है सिल्वर से, ऑप्शन डी है सिलिकॉन से। ये प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, हमने कुल 21 प्रश्नों को डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक कंप्यूटर एवं कंप्यूटर जनरेशन के जो क्वेश्चन पुराने पूछे गए हैं व्यापम परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में, वो आपको समझ आए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ कल उपस्थित होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।